कबाला जादू क्या है और इसकी क्या हकीकत है? कबाला जादू कैसे किया जाता है और कबाले जादू की दौरे दज्जाल, जिसको फितना दज्जाल भी कहते हैं, उससे क्या कनेक्शन है, उससे क्या ताल्लुक़ है? और ज़ोंबीज़ क्या हैं? क्या ये फ़र्ज़ी करैक्टर है या फिर इसकी कोई हकीकत है, या फिर इसकी हकीकत आने वाले वक्तों में हम तमाम लोगों पे ज़ाहिर होगी? हम आपको बताएंगे अपने इसी वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने घर में, अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। कबाला जादू क्या है? ये कबाला जादू अक्सर व बेशतर आपने इसका नाम सुना होगा, किताबों में, कुछ वीडियोस में, और अपने कुछ ऐसे मामलात में जिसमें आपके अज़ीज़ व क़ारिब, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब ज़िक्र करते हैं कि फ़लाँ शख़्स कबाला जादू करता है या फ़लाँ शख़्स के ऊपर कबाला जादू हुआ है। अगर मैं इस दौरे हाज़िर की अगर मैं बात करता हूँ तो इस वक्त यूके के अंदर सबसे ज़्यादा कबाला जादू होता है और यूके के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान जो मुतासिर होते हैं वो इसी कबाले जादू की वजह से होते हैं। और इस कबाले जादू की बुनियाद कब, कैसे, कहाँ और किसने रखी, और इस कबाले जादू का मकसद क्या है? सबसे पहले तो हम ये चीज़ समझें कि कबाला बेसिकली है क्या। कबाला जादू बेसिकली, अभी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इसका ज़िक्र किया था कि जैसे आपने देखा होगा मेरी वीडियोस के खुफिया तंजीमों की साजिश है, जिसमें मैंने सूरह कुरैश के बारे में बताया था और एक खुफिया तंजीमों की साजिशें मैंने आपको बताई थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि मैं जो कहना चाहता हूँ या जो मैं हकीकत आपको बयान करना चाहता हूँ या जो हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। इस ही खुफिया तंजीम का ताल्लुक़ कबाला से है और ये समझ लें कि कबाला जादू जो है वो सबसे पहले इन्हीं तंजीमों के एक बाशिंदा, जिसका नाम मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, जिसने रखी थी, लेकिन मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है। मैं इंशाल्लाह वक्त आने पे ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ कि वैसे तो अगर हम कबाला का ज़िक्र करते हैं तो बहुत इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है, लेकिन अगर हम अभी 300 साल पीछे चले जाते हैं, हम ज़्यादा से नहीं, हम सिर्फ 300 साल पीछे चले जाते हैं। अब मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग मेरे जहन तक पहुँच चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 300 साल पहले इन खुफिया तंजीमों ने अपना एक मरकज़ बनाया था जर्मनी में, और जर्मनी में अपना मरकज़ बनाने के साथ साथ वहाँ पे इन लोगों ने इस कबाला के जो मामलात थे ना, जो जादू के असरात थे, वो आहिस्ता 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 जो जर्मन लोग थे उन लोगों के जहनों को कंट्रोल करना शुरू किया। अगर आपने जर्मन की हिस्ट्री पढ़ी हो तो आप अच्छी तरीके से वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि ये कौन लोग थे। इन्होंने पूरे पूरे गांव, पूरे पूरे कबीले, पूरे पूरे वहाँ शहर और पूरा पूरा मुल्क अपनी तहवील में ले लिया। आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ साजिशें थी? नहीं, ये वो शैतानी क़ुव्वतें थीं कि जिनके ज़रिए इन्होंने लोगों के दिमागों को कंट्रोल किया था। मैं थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। मैं आपको पीछे का आईना दिखाना चाहता हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि कबाला ये है क्या और ये किस तरह धीरे धीरे असर करता है। ये वो स्लो पॉइज़न है जो आपकी नस्लों के अंदर मुंतकिल किया जाता है
और फिर उनको फिर अपने तरीक़ों पे इस्तेमाल किया जाता है। अब जब इन्होंने उन शैतानी क़ुव्वतों के ज़रिए उस मुल्क को अपने हिरासे में लिया और उसके बाद फिर वो अपनी शैतानी क़ुव्वतें और जर्मनी के अंदर अपना एक मरकज़ कायम किया। ये मरकज़ चलता रहा 18वीं सदी तक और उस वक़्त वहाँ पे ये चीज़ें अपने उरूज पे थीं। अब थोड़ा सा ना आप ये समझ लें कि अगर मैं इल्म सफलियात की अगर बात करता हूँ तो ज़रूरी नहीं वो कबाला है, वो अलग है। अगर मैं काले जादू की बात करता हूँ ज़रूरी नहीं वो कबाला है, वो एक अलग है। अगर मैं अघोर की बात करता हूँ ज़रूरी नहीं वो कबाला है, वो अलग है। अमलियात सिफली अलग है जिसका ताल्लुक़ बर्रे सगीर पाको हिंद से है, यानी एशिया से है। अच्छा, काले जादू की अगर मैं बात करता हूँ तो काला जादू अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसकी बुनियाद अरब में रखी गई थी। यानी कि जो अरब के जो इर्द गिर्द के जो शहर थे ना, जैसे मिस्र हो गया, दूसरे शहर हो गए, ये काला जादू बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये अरब का था। आई बात समझ में। और अगर मैं अघोर की बात करता हूँ तो अघोर जो ना ये भी हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता है। और अगर कबाले की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कबाला जो है ना, अगर इसकी मैं हिस्ट्री देखूँ तो इसकी हिस्ट्री बनी इसराइल से है। आई ना बात समझ में। लेकिन ये परवान कब चढ़ा, अब मैं आपको अपने असल मकसद की तरफ आ रहा हूँ। ये सब आपको समझाने का मकसद मेरा ये था कि हम इस चीज़ में पहले ये डिफ़ाइन कर लें कि ये सब इल्म अलग अलग हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे शागिर्दों का इल्म एक महदूद हो। मैं आपको बिल्कुल एक वसी इल्म की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि ताकि आपकी नॉलेज, आपका इल्म बिल्कुल वसी हो, ताकि आपको नॉलेज आपको वसी हो, ताकि आप इस इल्म की बुनियाद पे आप बहुत सारे कामों में आपके लिए आसानियाँ हों। ठीक है। अब मैं कबाला जादू की तरफ आता हूँ। कबाला जादू बेसिकली जो है ना, ये एक खुफिया जो तंजीम है ना, उसका एक ख़ास गुरु है। अच्छा, वो ख़ास गुरु कबाला जादू किस तरह करते हैं, अब मैं आपको इस तरह समझाऊं कि मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को ऐसे समझाऊं कि अगर कोई आम बंदा शख्स मेरी वीडियो देखता है ना, ताकि उसके समझ में आ जाए। और जो मेरे ख़ास लोग हैं, जो मेरे शागिर्द हैं, वो तो समझ जाते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ या मैं क्या उनको समझाना चाहता हूँ। मेरी हर वीडियो आम लोगों के लिए है, ख़ास तो मेरे अपने ही हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं आम लोगों के लिए हूँ। तो कबाला जादू जो है ना, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये शैतानियत, यानी कि शैतान उसका कुर्ब पाने के लिए है। अच्छा, अब एक होता है कि शैतान से मदद लेना, शैतान को पूजना, उसको इबादत करना। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कहता है कि ए इब्ने आदम, हमने तुमसे ना कहा था कि शैतान को ना पूजना, कि वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। अब इस आयत को ना, तर्जुमे को अपने जहन में रखिएगा थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब एक वो होता है कि जो शैतान को पूजा जाता है। शैतान को पूजने से मुराद ये नहीं कि शैतान की इबादत की जाती है, बल्कि शैतान को खुश करने के लिए कुछ ऐसे तरीक़ेकार किए जाते हैं कि जैसे वो हम पर मेहरबान हो, यानी कि हमारे काम आए। आई ना बात समझ में। एक तरीक़ेकार तो ये होता है जो अमूमन जिसको कहते हैं कि आम जादू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है। एक होती है शैतान की कुव्वत, यानी कि ये वो कुव्वत है जो, अगर हम जिसके बारे में कहें तो ये किसी की कुव्वत को आप अपने ज़रिए हासिल कर रहे हैं। यानी कि ये कुव्वत किसी की है लेकिन आप इसको हासिल करना चाहते हैं। ठीक है। ये आम जादुओं में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन कबाला में पता है क्या होता है? कबाला में ये होता है कि जो आपकी अपनी शैतानियत है। ठीक है। अब जैसे मैंने, आपको याद होगा कि अपनी वीडियोस के अंदर मैंने एक बात बताई थी कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक फ़रिश्ता पैदा होता है और एक उसका शैतान हमज़ाद पैदा होता है, यानी उसके साथ जो शैतान पैदा होता है। अच्छा, एक वो शैतान कि जिससे आप मदद तलब कर रहे हैं वो अलग है, और एक वो शैतान जो आपके अपने अंदर मौजूद है, जिसके बारे में हदीसों से हमें मिलती है बात। कबाले जादू के अंदर जो हमारे अपने अंदर का जो शैतान होता है, यानी कि जिसको हम मुसलमान कहते हैं हमज़ाद,
आई बात समझ। अच्छा, इस हमजात का कॉन्सेप्ट, इस शैतान का कॉन्सेप्ट दुनिया के हर मज़ाहिब में है। वो इसको हकीकत समझते हैं, हकीकत जानते हैं और ये हकीकत ही है। अच्छा, कबाले में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मैं आपको बिल्कुल कवाली की बुनियाद बता रहा हूँ जो आपने कभी भी नहीं सुनी होगी किसी से, कि इसकी बुनियाद क्या है, ठीक है। और मैं फिर इसको बताऊँगा आगे जाके कि वो जो हमजात होता है ना, वो जो शैतान होता है ना, ये उसको जगाते हैं। आई बात समझ। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, इंसान का जो नफ्स होता है ना, ये दो तरह का होता है। आई बात समझ में। अच्छा, एक वो नफ्स होता है जो इंसान का ज़ेरे नाफ नीचे होता है, यानी कि जो हमारी ये नाफ है ना, इसका निचला जो हिस्सा होता है ना, एक हिस्सा इसका ये है। किसका हिस्सा है ये उन शैतान का हिस्सा होता है कि जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया होता, यानी कि जो गैर मज़ाहिब से जिनका ताल्लुक़ होता है। आई बात समझ में, यानी कि जिनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आई बात समझ में। अब ऐसे दुनिया में हज़ारों की तादाद में मज़ाहिब होंगे। आई बात समझ। अगर वो अपने नफ्स के ऊपर रियाजत करते ना, तो वो ज़ेरे नाफ नीचे करेंगे। अच्छा, अब हम मुसलमान जब नफ्स के ऊपर रियाजत करते ना, तो हमारा जो नफ्स होता है ना, वो कल्ब और रूह के बीच में होता है, जिसको हम कहते हैं कि हमजात। आई बात समझ में। वो शैतान जो इंसान के साथ पैदा हुआ है, जो ज़ेरे नाफ है नीचे, कबाला जादू के अंदर उसको जगाया जाता है। ये सबसे पहले इनको ये तरबियत दी जाती है, ये तरीक़ेकार समझाया जाता है कि इसको कैसे जगाएंगे। जिस तरीके पे हम मुसलमान रियाजत करते हैं, आई बात समझ में, जैसे हमारे अंदर लतीफ़ा नफ्स होता है, कल्ब होता है, रूह होता है, सिर होता है, खफ़ी होता है, अक़फ़ा होता है। आई बात समझ में। इसी तरीके से कबाला जादू के अंदर, इन्हीं के अंदर अब हमारे अंदर कितने लताइफ़ हुए, लतीफ़ा नफ्स, लतीफ़ा कल्ब, लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा सिर, लतीफ़ा खफ़ी, लतीफ़ा अक़फ़ा, और एक है जो सिर्फ़ और सिर्फ ख़ानदान क़ादरिया का है, जो खफ़ीउल अक़फ़ा कहलाया जाता है। आई बात समझ में। ये 7 हो गए ये, जिसके अंदर बाकायदा हम मुसलमान इस पर रियाजत करते हैं, जिसको सुल्तानुल अस्कार भी कहा जाता है। अब मेरा मौजूद इस वक्त कबाला का है, तो मैं आपको ये उस वक्त समझा रहा हूँ कि ये लोग इसको बिल्कुल माकूस तरीके से करते हैं कबाला के अंदर। अच्छा, इसी तरीके से जो ज़ेरे नाफ, जो नफ्स है इनका, जो शैतान है इनके अंदर जो मौजूद है, उसके भी ये 7 दर्जाबंदी करते हैं। हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ये नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ये मकाम असफल की तरफ जाते हैं, और हम मकाम आला की तरफ जाते हैं। आई ना बस समझ में। अब सबसे पहले ये लोग ये करते हैं कि जो ज़ेरे नाफ, जो नफ्स होता है ना, ये उस शैतान को जगाते हैं। अच्छा, वो शैतान कैसे जागता है? सबसे पहले ये लोग ये करते हैं कि उसके अंदर, जिसके अंदर ये जगाना मकसूद होता है, उसके अंदर ये बेहयाई पैदा करते हैं, फहाशी पैदा करते हैं, ऐसे काम करते हैं कि जिससे हमारे दिन में मना किया जाता है। चलो खैर, मैं अभी अब अपनी बात नहीं करता, मैं अभी सिर्फ हम कबाला भी रहते हैं ताकि उसको समझने में आपको आसानी हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने उस तरफ आएंगे, असल मकसद की तरफ। ये लोग जो करते हैं ना, ये बेसिकली उस शैतान को जगाते हैं जो ज़ेरे नाफ होता है। अच्छा, ये शैतान उस वक्त जागता है, उस वक्त ताकतवर होता है कि जब वो बेहयाई के काम करते हैं, गुनाहों के काम करते हैं, कत्ल व गारतगिरी करते हैं। इनके अंदर एक तरीके से ये एक बेहिस हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर हिस ख़त्म हो जाती है इनके अंदर। आई बस समझिए, ये बिल्कुल बेहया हो जाते हैं। अच्छा, अब ये ऐसा करने के बाद ये लोग अपने आप को बिल्कुल कर लेते हैं मखसूस। आई बात समझ। अच्छा, इनकी जो बेहयाई होती है ना, वो दुनियावी मकासद और दुनियावी एतबार से बिल्कुल हटकर होती है, एक अलग तरीके से होती है। अब दुनियावी बेहयाई यही है ना कि इंसान गलत चीज़ अपनी आंखों से देखता है, गलत काम अपनी आंखों से करता है। आई ना बात समझ में। या कोई गैर फितरी या गैर मयारी या कोई ऐसी चीज़ जिसको इस्लाम के अंदर सख्त मना किया जाता है, वो काम करता है, वो बेहयाई के अंदर आता है। अच्छा, इनके मामलात के अंदर ये होता है
कि ये बाकायदा तौर पर क्या अपने आप को मखसूस कर लेते हैं और इन चीज़ों से रोक देते हैं अपने आप को। यानी कि वक्ती तौर पे ज़ाहिरी मामलात के अंदर ये इन चीज़ों को रोकेंगे। अपने अंदर जो ये शैतानी जो क़ुव्वत होंगे ना, ये उन्हीं इस्म के ज़रिए, जिस इस्म का मैंने अपने पिछले वीडियोस में ज़िक्र किया था, उसके ज़रिए उसको जगाते हैं। आई बस सामने, जब वो अंदर का जो शैतान जागता है ना, तो वो उसके अंदर इस्तदराजी क़ुव्वतें पैदा होती हैं। अब वो जब उसके अंदर इस्तदराजी क़ुव्वतें पैदा होंगे ना, तो वो उसके ज़रिए हवा में भी उड़ सकता है, उसके ज़रिए पानी में भी चल सकता है। आई बस समझिए, वो उसके ज़रिए एक लम्हे में सफ़र भी तय कर सकता है, वो उसके ज़रिए सब कुछ कर सकता है। हर एक वो काम कर सकता है जो, अगर मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, हर वो काम कर सकता है जो वो करना चाहे। क्यों? क्योंकि शैतान को वो क़ुव्वतें हासिल हैं। अच्छा, शैतान का कनेक्शन जो होता है ना, वो डायरेक्ट इंसान से, उसके उस शैतान से होता है कि जिसके बारे में मैंने आपको याद होगा बताया था कि जिसको हमज़ात कहा जाता है। शैतान का डायरेक्ट कनेक्शन उससे होता है। उसके बाद फिर वो कनेक्शन, वो पैगाम फिर इंसान की पूरी बॉडीज़ में फैलते हैं। आई बस समझ में। अब ये लोग अपने आप को एक जगह महदूद कर देते हैं, यानी कि पोशीदा कर देते हैं। उसके बाद फिर ये अपने ही तरीके से लोगों की तरबियत करना शुरू करते हैं, लोगों की तालीम करना शुरू करते हैं, लोगों को वो करना शुरू करते हैं। अच्छा ये इनका एक ख़ास गुरु है कि जो ये सिर्फ मखसूस लोगों को चुनते हैं इसकी हद तक ले जाने के लिए। अच्छा, जब ये उस शैतान को जगा लेते हैं ना, तो वो शैतान जो होता है ना, फिर वो एक सूरत इख्तियार करके उनके सामने आ जाता है। आई बस समझ में, जब वो शैतानी क़ुव्वत एक इख्तियार करके सामने आ जाती है ना, इसके अंदर इनको एक ऐसे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि जिसके ज़रिए इनको शिर्क भी करना पड़ता है। शिर्क के साथ साथ इनको ऐसे काम करना पड़ सकते हैं, ऐसे काम करना पड़ते हैं कि जिससे इनके ईमान तो खैर इनके होता ही नहीं है, लेकिन ये कि ये बिल्कुल उस चीज़ से गाफिल हो जाते हैं। ये बिल्कुल एक तरीके से अगर देखा जाए तो शैतान ही बन जाते हैं ये। आई ना बात, यहाँ से कबाला का आगाज़ होता है। आई बात समझ में। यहाँ से आगाज़ होने के बाद, अच्छा, जब ये शैतान जो ये लोग जगा लेते हैं ना, फिर ये लोग इसके ज़रिए जो काम करते हैं फिर वो बहुत ख़तरनाक काम होते हैं। अब इन्हीं शैतान के ज़रिए ये लोग दूसरे शयातीनों को जगाते हैं, यानी कि ये फिर उन लोगों को जगाते हैं जो कबाला के इल्म में माहिर थे और वो मर गए। इनको पता है कि इसको हमने यहाँ दफनाया है। फिर ये अपने शैतान के ज़रिए उस शैतान को जगाते हैं और उसकी क़ुव्वत को अपने अंदर सल्ब कर लेते हैं। ऐसे कबाला जादू की जो ना पावर बढ़ती चली जाती है। आई बात समझ। अच्छा, कबाला जादू के अंदर ये होता है कि ये इसका ताल्लुक जो ना सबसे पहले जो ना इंसान के आई कांटेक्ट से होता है। कबाला जादू करने वाला जो ना जब किसी को देखेगा ना तो अपने किसी ख़ास मकसद के लिए देखेगा, वरना वो नहीं देखेगा। यानी कि अपनी निगाह इंसान के ऊपर से हटा के रखता है वो, और जिसके ऊपर उसकी निगाह पड़ेगी ना, ये समझ लो कि वो उसको अपने मातेहत कर लेगा। उसको फिर वो जो पैगाम देगा वो करने शुरू कर देगा, उसको जो ऑर्डर देगा वो करना शुरू कर देगा। अगर मिसाल के तौर पर एक शख्स कबाला जादू करने वाले के पास जाता है, कहता है फ़लाँ शख्स के ऊपर आप ऐसा ऐसा करो, इसने मेरे साथ ये किया, मैं उससे इंतकाम लेना चाहता हूँ। अब उसने क्या करना है, उसने खाली तस्वीर मंगानी है, तस्वीर को देखना है, और तस्वीर के ज़रिए देखते 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 अपनी वो शैतानी क़ुव्वतें तस्वीर के ज़रिए उस इंसान के अंदर मुंतकिल कर देता है। इंसान के अंदर वो सिम्पटम पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ये मैं हकीकत बात बता रहा हूँ आपको, ऐसे कई केसेस मेरे सामने आए हैं। अच्छा, पढ़ना पढ़ाना तो दूर की बात होती है, वो इन अपनी जो इनके सेंस होते हैं ना, जो इनकी जो शैतानी क़ुव्वतें होती हैं, ये अपनी क़ुव्वतें मुंतकिल करते हैं। अब जब ये अपनी क़ुव्वतें मुंतकिल करते हैं ना, तो ये शैतानी जो क़ुव्वत होती है ना, ये भी बाकायदा तौर पे एक नेगेटिव रेस के ज़रिए मुंतकिल होती है। किस जगह? जहाँ पे वो मुंतकिल की जाए। आज आप जदीद रिसर्च देख लें क्या है। मैं आप लोगों से कहता रहूँ कि पॉजिटिव रेस होती है, नेगेटिव रेस होती है, जो इंसान के जिस्म के अंदर से निकलती है। अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो वो पॉजिटिव है, अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो नेगेटिव पैदा कर देती है इंसान के अंदर। शैतानी क़ुव्वत का ताल्लुक उन नेगेटिव रेस का है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कबाला की। अच्छा,
ये लोग इस तरह अपनी जो कुव्वतें होती हैं ना, ये उस तरीके से मुंतकिल करते हैं। अच्छा, जिसके ज़रिए ये कुव्वत मुंतकिल की जाती है ना, उसके अंदर कुछ सिम्टम पैदा होने लगते हैं। आई बस कुछ निशानियाँ उनके जिस्म के अंदर आने लगती हैं। सबसे पहली बात क्या होगी कि उस शख्स को जिसके ऊपर ये कबाला जादू किया जाता है, अच्छा ये जादू ही के ज़मरे में आएगा, ये ज़हन में रखना। हाँ, अच्छा इसको उतारा भी बड़े संभाल के, बड़े कंट्रोल से करके जाता है। ये ऐसे भी नहीं उतरता, हर आम बंदा इसको नहीं उतार सकता कबाला जादू को। हाँ, ये भी ध्यान में रखना। और अगर कोई आम शख्स इसके अंदर हाथ डालता है ना, तो उल्टा उसको भी नुकसान होता है और जो मरीज होता है उसको ज़्यादा होता है। दोनों नुकसान उठाते हैं इस सूरत में। हाँ, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना। अच्छा, अब वो जो निशानियाँ पैदा होती हैं ना, सबसे पहले होता ये है कि उसको ना गुनूदगी आने शुरू हो जाएगी, यानी कि बिला वजह की नींद आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि अभी वो 12 घंटे 14 घंटे सो के उठा होगा, फिर वो सोने, उसको ऐसी गुनूदगी होगी कि वो जैसे फ्रेश नहीं है। ये इसकी बिल्कुल इब्तिदा है, बिल्कुल इब्तिदा है। मैं आपको बिल्कुल इब्तिदा से लेके चल रहा हूँ और फिर इसके इंतहा तक बताऊँगा आपको। बिल्कुल इब्तिदा ये है कि आपको गुनूदगी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, दूसरी सिम्टम आपके अंदर, दूसरी निशानी ये पैदा हो जाएगी कि आपका दिल नहीं लगेगा। आई बात समझ में? और आपको बिला वजह घर वाले बाहर वाले आपको बुरा लगने लगेंगे, आप अलकसाने लगेंगे उनसे, जैसे कहते हैं ना बोरिंग, बोर हो जाना, आप बोर होने लगेंगे। आई बात समझ में? और फिर बिला वजह छोटी छोटी बातों पे इंसान के झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फिर इंसान के जिस्म के ऊपर हल्के हल्के से धब्बे होने शुरू हो जाएंगे, ब्लैक कलर के। अच्छा, धब्बे ये मुख्तलिफ औकात में चेंज होते रहेंगे, कभी ये ब्लैक हो जाएंगे, कभी ये जैसे नील पड़ जाता है ना जिस्म के ऊपर, किसी चीज़ को मारा अगर जाता है तो नील पड़ जाता है, उस किस्म के धब्बे हो जाएंगे। फिर ये रेड हो जाएंगे, ये अपनी माहियत चेंज करते रहेंगे, क्योंकि ये उन्हीं शयातीन का असर है। क्योंकि देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि शैतान जो ना इंसान में खून की तरह गर्दिश करता है, उसके खून में, और खून हमारा हराम ही इसी वजह से है। अच्छा, कबाला के जादू के जरिए जो वो शैतानी कुव्वत इंसान के अंदर मुंतकिल की जाती है ना, तो वो उसके खून के अंदर शामिल की जाती है, इसलिए इसका इलाज करना मुश्किल होता है, हर एक नहीं कर सकता इसका इलाज। अब जब वो कबाला के ज़रिए, शैतानी कुव्वत के ज़रिए, जब वो उसके खून के अंदर वो चीज़ शैतानियत शामिल की जाती है ना, तो यही धब्बे पड़ने शुरू होते हैं जो मैंने आपको बताया। आई बात समझ में? अच्छा, फिर ये कैफियत हो गई। अच्छा, फिर ज़ाहिरी मामलात घर के अंदर बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिरी मामलात बिगड़ने से मतलब ये होता है कि बिला वजह लड़ाइयाँ होना, खाना ना अच्छा लगना, भूख ना लगना, खाना रखा हुआ है नहीं खाने का दिल करना, गोश्त से बदबू आना लगना, कच्चे गोश्त की बदबू आ रही है अगर घर में कभी मछली की बदबू आ रही है, कभी इस तरीके की बदबू आ रही है, कभी किसी चीज़ की बदबू आ रही है, उसको फिर वो बदबू आनी शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि वो जो शैतान है ना, जो वो इस कुव्वत के ज़रिए उसके अंदर मुंतकिल गई है, फिर वो अपना रंग दिखाना शुरू करता है। क्योंकि जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर दाखिल होती है ना, तो फिर वो चेंजिंग करती है अपनी माहियत को। अब यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर पानी का गिलास रखा हुआ है, उसमें आपने थोड़ा सा दूध डाल दिया, तो थोड़ी देर बाद पानी का कलर बिल्कुल चेंज होने शुरू हो जाएगा। इसी तरह जब वो शैतानी कुव्वत जब उसके अंदर मुंतकिल की जाती है कबाला जादू के ज़रिए, फिर उसके अंदर वो आहिस्ता 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 वो अपना रंग दिखाने लगता है, अपना असर दिखाने लगता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसको अपने जिस्म में से बदबू आने लगती है। आई बात समझ? और बदबू इतनी गंदी होती है कि उस चीज़ की कोई हद नहीं होती। और फिर जब इसको इग्नोर कर दिया जाता है ना, फिर ये बदबू दूसरे लोगों को भी आनी शुरू हो जाती है। आई बात समझ में? अब ये इस तरह वो आहिस्ता 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 जिस्म के अंदर मुंतकिल हुआ। मुंतकिल होने के बाद फिर सबसे बड़ा नुकसान ये करते हैं कि ये ना कोई मूज़ी अमराज की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। क्योंकि इसकी भी कबाला जादू की जो क़ुव्वत होती है ना, इसकी भी अपनी एक सूरत है। जिस तरह वायरस की एक सूरत होती है, बैक्टीरियाज की अपनी एक सूरत होती है, वाइट सेल्स की एक सूरत होती है, रेड सेल्स की एक सूरत होती है, इस तरह इन शैतानी क़ुव्वतों की भी एक सूरत होती है।
और वो इतनी लतीफ़ होती है, माइक्रोस्कोप जो होता है वो भी उसको नहीं देख पाती, क्योंकि वो उन खून के ज़र्रों के अंदर शामिल हो जाती है और उनको 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। ये आपको मैं एक बात बता रहा हूँ मैं, कि कबाले जादू की जो क़ुव्वत की तासीर है। अच्छा, अब जब वो कोई मूज़ी अमराज़ की सूरत इख्तियार कर जाता है, मूज़ी अमराज़ की सूरत इख्तियार कर जाता है, फिर ये समझ लें कि उसके अंदर वो बीमारियां ज़ाहिर होने लगती हैं, फिर वो बीमारियों की सूरत में पैदा हो जाता है, फिर वो उससे वही इंतकाम हो जाता है जो जिस मकसद के लिए जो शख्स करता है, वो अपने इंतकाम को पहुंच जाता है, वो उसका अपना इंतकाम ले लेता है। लेकिन जिस शख्स के साथ ये सारे सिम्टम, ये सारी निशानियां हो रही हैं, अगर अल्लाह ना करे उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो फिर ये भी उसका एक शहादत का एक दर्जा है। लेकिन वो दुनिया के अंदर वो थोड़ी अज़ियत और तकलीफ़ उठाता है, बर्दाश्त करता है। अगर मैं अब आपको इसके इलाज का तरीक़ेकार भी समझाऊंगा इसका। पहले कबाला जादू मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि कबाला जादू की जो बुनियाद, जो इब्तिदा है, वो किस तरह करते हैं और किस तरीके से किया जाता है। अच्छा, अब इसके जो दर्जे हैं ना, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको वक्तन फ़वक्तन वो दर्जे भी बताऊँगा। अभी तो मैंने बताया ज़ेर नाफ़ के ज़रिए जिस शैतान को वो जगाते हैं। आई बात समझ में? इस तरह फिर मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा और फिर ये भी बताऊँगा कि इसका जो आगे के जो मामलात हैं, फिर ये किस तरह अपने उरूज को पहुँचाते हैं। मैं समझता हूँ कबाला जादू लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सबसे ख़तरनाक जादू होता है। ये समझ लो कि अगर हम जादू की दुनिया की अगर बात करते हैं, तो ये एक इंतहाई क़ुव्वत का मालिक होता है। आई बात समझ, क्योंकि इसमें एक शैतान की भी क़ुव्वत मौजूद होती है और एक उस शैतान की भी क़ुव्वत मौजूद होती है जो इंसान लेकर पैदा होता है। आई बात समझ। अब मैं आपको बताता हूँ कि कबाला जादू करने वालों की शनाख्त। इस वक्त अगर दौरे हाजिर की अगर हम बात करेंगे ना, तो कबाला जादू सबसे ज़्यादा अफ्रीका में हो रहा है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि अफ्रीका के अंदर जो जंगलात हैं, ये जो वीरानियत की जगह हैं, वहाँ पे ये चीज़ें अपनी परवान को चढ़ती हैं, फिर वहाँ से ये दुनिया भर में फैलती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ है जो लोगों के ज़रिए, वो यूके है। वहाँ पे लोग कबाला से ज़्यादा मुतासिर हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कबाला करने वाले की शनाख्त क्या है। जो कबाला जादू करते हैं ना, वो ख़ास एक तंजीम का हिस्सा होते हैं। जिस तरीके से मुख्तलिफ़ तंजीमों की मुख्तलिफ़ निशानियाँ होती हैं, या तो वो ज़ाहिर कर दी जाती हैं या फिर वो पोशीदा होती हैं। अच्छा, कबाला करने वालों की निशानियाँ अभी पोशीदा हैं, लेकिन मैं चंद निशानियाँ आप लोगों पे ज़ाहिर कर देता हूँ। इनकी जो कमर होती है ना, उसकी पुश्त के ऊपर, यानी कि जो इनके नीचे जो कमर का हिस्सा होता है, यहाँ पे एक टैटू बना हुआ होगा। आई बात समझ में? और टैटू जो होगा ना, वो ख़ास एक शक्ल होगी। अच्छा, बाज़ लोग इसको अपने कमर जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो उस जगह पे बनवाते हैं जिस जगह वो उसको अपना मस्कन कहते हैं। अच्छा, बाज़ लोग जिस्म के अंदर कहीं भी बनाते हैं, लेकिन वो एक ख़ास ऐसी शक्ल है कि जिस जो एक ये पैगाम देते हैं, आई बात समझ में, कि हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, कि हम उसके जिस्म का एक हिस्सा हैं, या वो हमारे जिस्म का एक हिस्सा है। ये वो ख़ास टैटू उनके बना होता है, और वो टैटू एक मर्द की सूरत में होता है। आई बात समझ में? अच्छा, दूसरी बात, ये तो एक ऐसी निशानी होती है जो इंसान आसानी के साथ नहीं देख सकता। अब दूसरी शनाख्त ये होती है कि उसकी आँखों के अंदर जो ना एक वीरानियत सी होती है, जिसे कहते हैं ना किसी का फीकापन हो जाना, यानी कि उसकी आँखों से एक दहशत, एक खौफ सा तारी होना। आप जब किसी कबाला करने वाले की आँखों को देखेंगे ना, तो उसकी आँखों से आपको खौफ महसूस होगा। आपके अंदर की जो रूहानियत है ना, आपके अंदर की जो नूरानियत है, आप जो कलमा पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो जो सेंस होते हैं ना, फिर वो इंसान के अंदर जागते हैं, जो पॉजिटिव रेस होती हैं, जो पॉजिटिव।
यानी कि आँखों में वीरानी, डरो खौफ, वहशत। उसको नहीं जो करता है, उसको जो देखता है उसको होती है। आई बात समझ में? तो ये उसकी शनाख्त होगी। और दूसरी बात ये कि उसके जिस्म के करीब में से जिस्म में से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, और ऐसी बू आएगी जैसे गलाजत की बू होती है। और जो लोग सूरह कुरैश पढ़ते हैं या सूरह कुरैश की रस्सी को मजबूती से थाम के रखते हैं, वो इनके शर से भी महफूज रहते हैं। आई बात समझ में? वो जो ये तरीक़ेकार करते हैं उनसे भी महफूज रहते हैं। अच्छा, जो लोग सूरह कुरैश की रस्सी को मजबूती से थाम के रखते हैं ना, और कोई शख्स कबाला करने वाला या कोई भी जादू करने वाला उस पर जादू करने की कोशिश करता है ना, वो जादू आता ज़रूर है उसके पास, जिसके नाम पे किया जाता है, लेकिन जब वो सूरह कुरैश की रूहानियत को वहाँ देखता है ना, फिर वो वापस लौट जाता है। फिर जब वो वापस लौटेगा ना, तो उसको शदीद नुकसान होता है जिसने जादू करवाया होता है। लेकिन इस हद तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा एक वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह आप ज़रूर पहुँचेंगे। मैं जब भी आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग सूरह कुरैश की रस्सी को मजबूती से थाम लें, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में मैं आपको सूरह कुरैश की ज़कात के तरीक़ेकार भी समझाऊँगा, सूरह कुरैश के ज़रिए इसकी दावत के तरीके भी समझाऊँगा, सूरह कुरैश बामौक़ल भी मैं आपको कराऊँगा, और सूरह कुरैश के आपके सारे तरीक़ेकार मैं आपको समझाऊँगा। अच्छा, मैं हर एक आम शख्स को भी सूरह कुरैश की इजाज़त देता हूँ, और सूरह कुरैश पढ़ने का उसको मैं हुक्म देता हूँ कि वो सूरह कुरैश पढ़े। सूरह कुरैश पढ़ें, इसका आपको कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमेशा फ़ायदा ही है आपका इसका। कम से कम 40 मरतबा पढ़ें, और फिर 313 मरतबा की तादाद 40 दिन मुकम्मल कर लें। इसके बाद फिर हम सूरह कुरैश की ज़कात अदा करेंगे। तो सूरह कुरैश जो लोग पढ़ते हैं ना, वो हमेशा इन तमाम फितनों से महफूज रहेंगे, इन तमाम शैतानों से महफूज रहेंगे। आई बस हमने। अब मैं अपने काम की बात करता हूँ आपके। अब हम बात करते हैं ज़ुम्बीज़ की। ये ज़ुम्बीज़ क्या हैं, क्या हकीकत है इनकी? आपने अक्सर व बेशतर हॉलीवुड की अक्सर मूवियों में आपने देखा होगा कि जिसमें लोग एक दूसरे को काटते हैं और फिर उन जैसी वो हरकतें करने लगते हैं, फिर वो दूसरे को काटता है, फिर वो जैसी हरकतें करने लगता है। ये क्या है? ये क्या ये आपके लिए एक पैगाम है, या फ़कत सिर्फ़ और सिर्फ ये एक मूवी है जिसको लोग सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, या फिर इसकी हकीकत है कोई? एक बात याद रखना कि ये जो भी चीज़ बनाते हैं ना, ये हकीकत के बहुत करीब तर होते हैं, लेकिन ये हकीकत को तस्लीम नहीं करते। मानते ज़रूर हैं, लेकिन उसको तस्लीम नहीं करते। इन्होंने ज़ुम्बीज़ के ज़रिए आपको एक पैगाम दिया है। वो पैगाम क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में एक बीमारी ने ज़ोर पकड़ा, और उस बीमारी के साथ साथ पूरी दुनिया लपेटे में आ गई, और यहाँ तक हुआ कि पूरी दुनिया का जो कारोबार, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, वो मुतासिर हो गई, और इस हद तक मुतासिर हो गई कि यहाँ तक कि जो कुछ ममालिक थे वो दिवालिया हो गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग अपने वापस रूटीन पर आ रहे हैं, लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जिनको उनको हुक्म दिया जा रहा है, तो वो अपनी जानिब लौट रहे हैं। आई बात समझ में? अब मैं बात करता हूँ आपको ज़ुम्बीज़ के ऊपर कि ज़ुम्बीज़ बेसिकली है क्या और ये होगा क्या। ज़ुम्बीज़ कोई शैतान नहीं है। आई बात समझ में? ये बेसिकली इंसान को ही शैतान बनाया जाएगा। यहाँ तो कोई शैतान आसमान से उतर के नहीं आएगा, यानी कि शैतान की जो शैतानियत है ना, वो नहीं आएगी। ये इंसान को ही शैतान बनाया जाएगा। वो कैसे बनाया जाएगा, मैं आप से थोड़ा सा वक्त चाहूँगा ताकि आप इसकी हकीकत को भी समझ लें।
अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो मेरी रिसर्च है, जो मैंने हदीसों में पढ़ा है, जो मैंने तारीख़ की किताबों में पढ़ा है, और जिस फितने की अंबिया कराम ने बाकायदा तौर पे पनाह मांगी गई है, यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पनाह मांगी है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पनाह मांगी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पनाह मांगी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पनाह मांगी है, यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फितना दज्जाली है उससे पनाह मांगी गई है। मैं कुछ बातें खुलकर तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बंद लफ्ज़ों में इतना कुछ समझा दूंगा कि सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी कि इसकी असल हिस्ट्री है क्या और ये ज़ुम्बीज़ होगा क्या। ये मेरी एक ज़ाती राय है, लेकिन मेरी एक रिसर्च भी है। मेरी राय गलत भी हो सकती है और ये सही भी हो सकती है। बाकी वल्लाह आलम बिस्सवाब के अल्लाह बेहतर जानता है। आने वाले वक्तों के अंदर जिस तरह मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैलती हैं, इस तरह मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैलेंगी। उस बीमारी की नौइयत, जब वो वायरस इंसान को लगेगा, सबसे पहली कैफियत उसके अंदर ये पैदा होगी कि उसके अंदर हिस्स ख़त्म हो जाएगी, यानी कि वो बेहिस इंसान हो जाएगा। अच्छा, बेहिस इंसान समझते हैं ना किसे कहते हैं? ज़ुम्बीज़ का अगर आप उर्दू में तर्जुमा करो ना तो बनता है बेहिस इंसान, यानी कि इंसान के अंदर वो हिस्स ख़त्म हो जाएगी जिसका ताल्लुक़ हया से है, जिसका ताल्लुक़ शर्म से है। अभी हम हया करते हैं, शर्म करते हैं, अभी हमें एहसास है, हमारे अंदर ये हिस्स है कि ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है। इस बीमारी के ज़रिए जो ये बीमारी फैलेगी, आपके अंदर से सबसे पहले ये हिस्स ख़त्म करी जाएगी कि जिससे इंसान के अंदर बेहयाई पैदा हो जाएगी। मैं आपको बिल्कुल एंड तक लेके जाऊंगा, चल उस इब्तिदा से रहूं कि जिस बीमारी की इब्तिदा मैं आपको बता रहा हूं, और पूरी इंतहा तक लेके जाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हकीकत हमारे साथ चल क्या रहा है, ये है क्या बीमारी। आई ना बस समझ में? हमारे अंदर ये हिस्स ख़त्म कर दी जाएगी, हम बेहया हो जाएंगे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपका फरमान है, अगर तुम हया ना करो तो तुम्हें जो दिल आता है करो। यानी कि जब तुम हया करना छोड़ दोगे ना तो फिर तुम जो चाहे करोगे, बेहया हो जाओगे, फिर तुम सब कुछ कर सकते हो। तो हमारे अंदर से उस हया को ख़त्म किया जाएगा उस बीमारी के ज़रिए। हमारे अंदर शहवत को जगा दिया जाएगा। अगर दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपसे कहूँ कि हमारे अंदर जो ना सेक्सुअल जो पावर्स होती है ना, जो क़ुव्वत होती है, जो हिस्स होती है, जो आपके सेंस के ऊपर डिपेंड करती है, उस चीज़ को जगाया जाएगा उस बीमारी के ज़रिए। और इसका गलबा आपके ऊपर इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा कि आपके अंदर ये एहसास नहीं होगा। आई बात समझ में कि कौन बेटी है, कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बीवी है, कौन गैर औरत है, क्योंकि ये बीमारी के ज़रिए आपके अंदर मुंतकिल किया जाएगा। जब ये चीज़ आपके अंदर पैदा की जाएगी, फिर उसके अंदर फिर आपके अंदर यही बेहयाई पैदा हो जाएगी। मैं आपको एक बड़े राज की बात बता रहा हूँ, अब आप समझिएगा थोड़ा सा। जब ये चीज़ पैदा हो जाएगी ना आपके अंदर, फिर जाहिर सी बात है, फिर इंसान नहीं, फिर वो शैतानियत की तरफ चला जाता है, फिर वो खुद एक शैतान बन जाएगा, यानी कि बेहिस इंसान। जिसके अंदर ये बीमारी होगी, फिर उसके अंदर जब इस बीमारी की इंतहा होगी, अच्छा ये वो स्लो पॉइज़न होगा तो इंसान के अंदर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे से वर्क करेगा। ये एकदम आपके जिस्म के अंदर हल नहीं होगी,
ये एकदम आपके खून के अंदर शामिल नहीं होगी, है एकदम इसका अटैक नहीं होगा। अब ये वो चीज़ें जो आपके सेंस को डिपेंड करते हैं, ये उसको अपने कंट्रोल में करेंगी ये बीमारियाँ। आई बात समझ में? अब जब ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी ना, जब ये अपनी इंतहा को पहुंचेगी तो इंसान के जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा शुरू हो जाएंगी। उसके अंदर बीमारियां ऐसे पैदा हो जाएंगी, सबसे पहले उसको स्किन की बीमारियां पैदा होनी शुरू होंगी, क्योंकि उसका असर इंसान के स्किन पर होगा। क्यों? क्योंकि वही शैतानियत जो इंसान के अंदर जिस्म में दाखिल होंगी, या वही वायरस या वही बीमारी जो इंसान के अंदर मुंतकिल होगी, तो वो इंसान के जिस्म के अंदर खाल फट के निकलेगी। वो चाहे फोड़े की सूरत में हो, चाहे दाने की सूरत में हो, चाहे किसी भी सूरत में हो। अच्छा, उसके अंदर भी शदीद एक बदबू पैदा हो जाएगी। आई बात समझ में? अच्छा, ये वही बीमारी है क्या जो इंसान को लगी है। अब जब इसकी इंतहा ये होगी ना, फिर उसके अंदर ये कैफियत पैदा होगी कि वो अब ये वायरस आहिस्ता आहिस्ता असर करेगा, यानी कि ये वही स्लो पॉइज़न है। अच्छा, इस बीमारी का ताल्लुक और इससे पहले जो मैं कबाला का बता रहा था, जो तरीक़ेकार थे जो सेंस के ज़रिए शैतानी क़ुव्वत को मुंतकिल करते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल करते हैं। अब आप समझ जाएं कि इसका ताल्लुक कैसे है, बिल्कुल ऐसे जैसे ये हाथ ये मिल गए। समझ गए आप? हाँ। अब वो वायरस जब आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जिस्म के अंदर सराहियत करेगा, अपना असर पैदा करेगा, जब ये अपनी शिद्दत को जाएगा, और जब शिद्दत को जाएगा फिर इसके दर्द के अंदर, जिस्म में दर्द की इतनी शिद्दत होगी उसकी कि वो जो ना उसके हाथ पैर मुड़ने शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से अगर आप देखते हैं शिज़ोफ्रेनिया का अगर कोई पेशेंट होता है, या कोई डिमेंशिया का अगर कोई पेशेंट होता है, कि फिर वो अपने होश में नहीं होता, फिर वो अकड़ जाता है कि फिर हम ये समझते हैं कि इसके ऊपर कोई जिन आ गया, कोई चुड़ैल आ गई, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो भी होता है, उसके एक अलग सिम्टम होते हैं। अच्छा, अभी हमारी बात चल रही है ज़ॉम्बीज़ के ऊपर। अच्छा, ये ज़ॉम्बीज़ क्या है? एक बीमारी है, ये कोई फर्जी करैक्टर नहीं है ये। अच्छा, फिर वो बीमारी की जो इंतहा को पहुंचेगी ना, फिर वो जो वायरस इंसान के अंदर मौजूद होगा, यानी कि वो बीमारी इंसान के अंदर मौजूद होगी, फिर जब वो अपनी शिद्दत को पहुंचेगी ना, फिर वो उसकी तकलीफ़ के मारे जो ना, फिर उसके हाथ पैर पाँव सब मुड़ने शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि गर्दन, हर चीज़ मुड़ने शुरू हो जाएगी उसकी, वो तकलीफ़ के मारे हो रहा होगा उसके। अच्छा, जिस तरह आपने देखा होगा कि एक शख्स दर्द की शिद्दत में होता है, या उसके अगर कोई चोट लग जाती है, या कोई आप ऐसी जगह पर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम किसी को कोई चीज़ ईज़ा या कोई तकलीफ़ देते हैं तो उसके मुंह के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं। वो इस वजह से रखते हैं कि वो उसको दबाते हैं, यानी कि ज़बान ना कटे या दाँत ना टूटे, या इस तरीके की हम उसको एहतियातन मुँह में देते हैं। लेकिन असल वजह ये होती है कि उस दर्द की शिद्दत और तकलीफ़ में ना थोड़ा सा उसको एक सुकून सा मिलता है। अब जब ये बीमारी इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होगी ना, तो यकीनन उसको फिर वो सुकून मिलेगा किसी चीज़ के मांस को काटने के लिए, यानी कि फिर वो कोई गोश्त को अपने मुंह के अंदर रखेगा ना, तो अब जाहिर सी बात है, इंसान जब शैतानी जो बीमारी होगी जो इंसान के अंदर दाखिल होगी, फिर वो इसी ही चीज़ों को पसंद करेगी, जैसे मांस हो गया। अब मांस इंसान के गोश्त, फिर जब वो किसी को चबाएगा ना, यानी कि किसी को अगर काटेगा या किसी को मुँह में रख के दबाएगा, तो उसकी शिद्दत इतनी होगी कि वो जो मांस होगा ना, वो जिस्म से जुदा हो जाएगा। अब फिर जब लोग ऐसी हालात, ऐसी कैफियतें उस बीमारी की सूरत में देखेंगे ना, तो फिर लोग उससे डरेंगे। इस कैरेक्टर को नाम ज़ॉम्बी दिया गया, जबकि ये कैरेक्टर नहीं है, ये उस बीमारी की इंतहा होगी। ज़ॉम्बीज़ ये नहीं कि शैतान आपके अंदर आके दाखिल हो जाएगा, ये बीमारी आपके अंदर पैदा की जाएंगी। अच्छा, फिर जब ये चीज़ अपनी इंतहा को पहुंचेगी, अच्छा, इससे ये नहीं कि मुसलमान मुतासिर नहीं होंगे, या हिंदू मुतासिर नहीं होंगे, या ईसाई मुतासिर नहीं होंगे, या यहूदी मुतासिर नहीं होंगे, इससे हर शख्स मुतासिर होगा, ये भी ध्यान में रखना। हाँ, इसमें सिर्फ वो शख्स महफूज रहेगा जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज करना चाहे, बस ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये हम उस ही दौर के अंदर दाखिल हो चुके हैं, या बहुत करीब हैं, या दाखिल होने वाले हैं, कि जिसके बारे में पनाह मांगी गई हैं। आई बात समझ में? अच्छा, अब होगा क्या कि आप
ये देखें कि ये सारा काम जो होगा ना, ये एक सिस्टम के तहत होगा। और वो सिस्टम क्या है? टेक्नोलॉजी। अब आप समझ लें कि हम कहाँ से चले थे और हम कहाँ पहुँचे। उम्मीद है कि आप पहुँच तो गए होंगे यहाँ तक। आई बात समझ में? तो ये इसकी ज़ॉम्बीज़, मुझे पता नहीं ज़ॉम्बीज़ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मैं तो इसकी बीमारी ही कहूँगा। वो तो ज़ॉम्बीज़ तुम लोगों ने कहा है। और ये वीडियो ख़ासकर नवीर और समीर, ये इनके कहने पे मैंने बनाई है। इनके कहने पे मैंने इस हकीकत को बताया है कि इसकी हकीकत क्या होगी। आई बात समझ में? अब इससे महफूज कौन रहेगा? वो जिसे अल्लाह महफूज करना चाहे, बस। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं। हदीसों में आपने सुना होगा कि एक दाबतुल अर्श के नाम से एक जानवर ज़मीन से निकलेगा। आपने एक हदीस पढ़ी होगी कि क़यामत से पहले एक दाबतुल अर्श के नाम से एक जानवर निकलेगा, जिसके बारे में कि वो सफ़ा मरवा के दरमियान से निकलेगा और वो 3 दिन तक निकलता रहेगा। उसके बाद फिर वो 3 दिन तक ही तमाम इंसानों के माथे पे काफिर और मोमिन लिख देगा। अच्छा, जिसके अंदर ये बीमारी होगी उसको वो काफिर लिख देगा, और जिसके अंदर ये बीमारी नहीं होगी उसको मोमिन लिख देगा। बात कहाँ पर आ गई? वही टेक्नोलॉजी पर। ये सारा काम टेक्नोलॉजी के ज़रिए होगा, ये ध्यान में रखना। अच्छा, फिर हदीसों में ये बात मिलती है, फिर जो मोमिनीन बचेंगे फिर हवाएं चलाई जाएंगी। जब वो हवाएं चलेंगी फिर उनकी मौत वाक़ई होगी उससे। हाँ, वो हवा बाकायदा उन मोमिनीन के बगलों के नीचे से निकलेंगी कि जिससे वो इंतकाल पा जाएंगे या मोमिनीन मर जाएंगे। कोई शहीद का वो दे रहा है। हाँ, शहादत का दर्जा होगा, मोमिनीन है ना, जाहिर सी बात है। लेकिन यही वो बीमारी होगी जो इंसान के जिस्म के अंदर होगी। अच्छा, अब हम आते हैं अपने असल मकसद की तरफ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फिर जाहिर सी बात है कि जब दुनिया के अंदर एक बीमारी फैल जाएगी, आज इस बीमारी के लिए कोई मसीहा तो आएगा ना जो दवा लेकर आएगा। अब वो मसीहा कौन है? जिसको ये लोग मसीहा कहते हैं, जिसके ये लोग इबादत करते हैं, जिसको ये लोग पूछते हैं। वो ये कहेगा कि ये शिफा है इसकी, इस बीमारी की, जबकि वो शिफा नहीं होगी, वो मौत होगी। और फिर वबाएं फैलेंगी। अच्छा, ये जो बीमारी है ना, ये मखसूस लोगों में होगी। आई बात समझ में? लेकिन जो वबाएं चलेंगी ना, फिर वो सब में फैलेंगी वबाएं। आई बात समझ में? अच्छा, फिर लोग वबाओं से मरना शुरू होंगे। अच्छा, वबाओं से जो मरते हैं ना, उनके बारे में ये कि वो शहादत का एक दर्जा है। अच्छा, जो मोमिनीन होंगे ना, वो शिफा को नहीं लेंगे। वो समझते होंगे कि ये शिफा नहीं, ये मौत है। अच्छा, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? मुझे कहाँ से पता ये बातें? मुझे कैसे पता ये बातें? आपने हदीसें पढ़ी होंगी ना कि दज्जाल जब आएगा तो फिर क्या क्या माहौल पैदा होगा, फिर क्या सिम्टम पैदा होंगे, फिर किस तरीके से दुनिया एक तबाही की तरफ जाएगी, किस तरह फिर मोमिनीन की शहादत होगी, फिर किस तरह कुफार की मौत होगी, फिर किस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर किस तरह हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, किस तरह फिर ये मामलात आगे बढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो मैं समझता हूँ ज़ॉम्बीज़ का भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इससे महफूज रहने का तो खैर देखें, बात यही है कि इस बीमारी से महफूज सिर्फ वही रहेगा जिसको अल्लाह चाहे। लेकिन इंसान अपने ख़ुद तदबीर भी कर सकता है, और करे, और करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया है
कि जो शख्स सूरह कहफ की आखिर शुरू की 10 आयतें पढ़ता है सूरह कहफ की, वो फितना दज्जाल से महफूज रहेगा, उसके शर से महफूज रहेगा। और बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं, हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह कुरैश की रस्सी को मजबूती से थाम लेता है वो हर फितने से महफूज रहता है, वो हर वबाओं से महफूज रहता है, हर बलाओं से महफूज रहता है, हर नागानी आफत से महफूज रहता है। आई बात समझ में? क्योंकि सूरह कुरैश का ताल्लुक इन फितनों से बहुत गहरा है। ये शर है तो सूरह कुरैश खैर है, ये अंधेरा है तो सूरह कुरैश उजाला है, ये रात है तो सूरह कुरैश दिन है, ये बातिल है तो सूरह कुरैश हक है। जहाँ जहाँ ये वबाएँ, ये फितने, ये मामलात हैं, वहाँ वहाँ सूरह कुरैश मौजूद है। सूरह कुरैश आपकी हयात, आपकी ज़िंदगी में भी और आपके मरने के बाद भी, ये समझ लें कि हमेशा हमेशा आपके काम आने वाली है। और सूरह कुरैश ही का लश्कर इंशाअल्लाह इन वबाओं से, इन बलाओं से, इन फितनों से महफूज रहेगा। क्यों? क्योंकि इस लश्कर को बुज़ुर्गान दीन की दुआ है। क्यों? क्योंकि इन लश्कर के बारे में, इन पढ़ने वालों के बारे में बुज़ुर्गान दीन का ही फरमान है। अब मुझे इजाज़त दीजिए उससे कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।